नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है द ग्लोबल क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने जैसा कि देखा था मानव भूगोल के विषय चित्र, तो इस सब्जेक्ट में हम इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं विचारधारा। कौन कौन सी विचारधारा होती है तो मैं आपको जैसा कि बता सकता हूँ। पहली है संभववादी विचारधारा, इस प्रकार की नियतिवादी विचारधारा जिसका आप डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है, और नवनीतिवादी विचारधारा जिसका हम वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले आती है नियतिवादी विचारधारा, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए नियतिवादी विचारधारा क्या थी, इसके समर्थक कौन थे, या फिर जो जनक कहे जाते हैं वो कौन थे। तो नियतिवादी विचारधारा के जो जनक थे फ्रेडरिक रेडजल इसके जनक कहे जाते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक इनकी क्या है, एक प्रसिद्ध पुस्तक जिनको मैंने अगले वीडियो में आपको बताया भी था, एंथ्रोपोजियोग्राफी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें इन्होंने इस नियतिवादी विचारधारा के बारे में एक प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त इसी क्रम में देखें तो एक है एलन सैम्पल, इनकी शिष्या थी, अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी, जिनकी एक प्रसिद्ध, वो कहते हैं कि एक परिभाषा है कि मानव भूगोल पृथ्वी और अस्थिर पृथ्वी और धरातल के मध्य, अस्थिर चंचल मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य पारस्परिक संबंध का अध्ययन करती है। साथ ही साथ अगर बात करें तो नीतिवादी विचारधारा थी क्या। नीतिवादी विचारधारा यह कहती है कि प्रकृति सर्वे सर्वा है, मानव उसका एक प्रकार से दास है। मानव पर प्रकृति ने एक प्रकार से विजय प्राप्त की है कि प्रकृति सर्वे सर्वा है, प्रकृति के अधीन ही मानव है, या फिर मानव जो भी क्रियाएं करता है वो प्रकृति के नियंत्रण में ही करता है, उससे बाहर जाके नहीं करता है। तो यह विचारधारा ऐसी कह रही थी। तो सीधी सी बात है, कोई पक्ष है तो उसका विपक्ष भी होगा। तो इसी के बाद आए थे संभववादी विचारधारा। इसी के विरोध में संभववादी विचारधारा का एक प्रकार से उत्पत्ति कह दो या फिर उद्भव हुआ। तो संभववादी विचारधारा के जनक कौन थे, तो वो थे विडाल डी ला ब्लाश महोदय। इन्हें संभववाद का जनक भी कहा जाता है। संभववादी विचारधारा ठीक इसके विपरीत थी। यह क्या कहती थी कि जो मानव है उसने प्रकृति पर एक प्रकार से विजय प्राप्त की है, और मानव सर्वे सर्वा है, प्रकृति उसकी एक प्रकार से दास है। और उनका कहना यह भी था कि प्रकृति मानव को एक प्रकार से नियंत्रित नहीं करती है। मानव ने प्रकृति के नियंत्रण से बाहर आगे बढ़कर भी कई ऐसे कार्य किए जिस पर प्रकृति का एक प्रकार से नियंत्रण नहीं है। जैसे कि बहुत ठंडे इलाकों में मनुष्य ने उसके साथ समायोजन कर एक प्रकार से अच्छा घर निवास इग्लू बनाए हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने कई एग्जाम्पल भी दिए थे। इसके बाद आपस में यह कहता मैं बड़ा, नियतिवादी विचारधारा कहती है कि मैं बड़ी, और संभववादी विचारधारा कहती है मैं। इस प्रकार से आपसी विरोध में फिर एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जिनका नाम था नवनीतिवादी विचारधारा, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। तो इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी के आसपास हो गई थी, जिसके प्रमुख समर्थक थे जो ग्रिफिथ टेलर, जिन्होंने स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म दिया था। तो उसको भी देख लेते हैं वो क्या थी। नवनीतिवादी विचारधारा क्या कहती है ये देख लीजिए पहले एक बार। नवनीतिवादी विचारधारा ये कहती है कि ना तो प्रकृति सर्वे सर्वा है, ना ही मानव सर्वे सर्वा। यह ऐसा मानती है कि ना तो प्रकृति सर्वे सर्वा है, ना ही मानव सर्वे सर्वा है। ना ही प्रकृति मानव पर विजय प्राप्त कर सकती है, ना ही मानव प्रकृति पर एक प्रकार से विजय प्राप्त कर सकता है। इन्होंने किसी को भी सर्वे सर्वा ने बताया, इन्होंने ये बताया कि मानव जो है वह प्रकृति के साथ सामंजस्य, उचित समन्वय बनाकर अपना विकास कर सकता है। एक प्रकार से बैलेंसिंग रिलेशनशिप रखकर अपना एक प्रकार से विकास कर सकता है। अपनी विकास परियोजनाओं में प्रकृति को केंद्र में रखते हुए अपनी विकास परियोजनाओं को तैयार करें, और ऐसे प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करें, तो वह विकास कर सकता है। और इसी को उन्होंने कहा था स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म।
इसके नव नीतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे ग्रिफिथ टेलर। और इन्होंने एक प्रसिद्ध जो एग्जाम्पल है वो भी बताया था कि जो ट्रैफिक सिग्नल होता है उसमें 3 लाइटें होती है, ग्रीन लाइट, येलो और रेड लाइट। रेड लाइट संकेत देती है कि आप रुक जाइए, और जो ग्रीन लाइट संकेत देती है कि आप चले जाइए, और जो येलो लाइट होती है वो आपको एक प्रकार से तैयार रहने के, रेडी रहने के लिए बोलती है। तो इस प्रकार से प्रकृति के साथ और मानव के साथ भी संबंध भी इसी प्रकार से, जब प्रकृति कहती है आप रेड लाइट का इशारा करती है तो भी आप रुक जाइए, अपनी विकास परियोजना को वापस, अपने विकास जो भी कार्य है उनको एक प्रकार से चेंज कीजिए, फिर उसमें कुछ परिवर्तन कर दीजिए। अगर आपको ग्रीन सिग्नल मिलता है तो आप चले जाइए, आप उस विकास परियोजना को कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से इन्होंने अपने बताया था। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 2। थैंक यू, धन्यवाद।